हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग भैया? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो मैं आप सभी का, आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भैया देखेंगे मार्च 2025 के मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो कि आप, जैसा कि आपको भैया पता ही है कि जो है एग्जामों में करंट अफेयर एक जो है बड़ा रोल अदा करता है। तो उसी क्रम में भैया आज हम लोग जो है मार्च मंथ के 2025 के संपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने भैया कमेंट करके कहा भी था, देखिए आपको जो स्क्रीन पर एक कमेंट दिखाई दे रहा होगा, ठाकुर स्नेहा सिंह सूर्यवंशी, इन्होंने जो है 40 रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक्स भैया जी, आपकी ट्रिक बहुत ही अच्छी होती है, सब कुछ याद हो जाता है। ऐसे ही भैया जी स्टैटिक जी के राज्यों के राज्यपाल और सीएम राजधानी भी करवा दीजिए ट्रिक से। भैया जी हो सके तो प्लीज़ मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी करवा दीजिए। तो राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और सीएम, इनको मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। और आज भैया हम लोग जो है मार्च मंथ के करंट अफेयर को करेंगे। आपको भैया वर्तमान समय में आपको पता ही कि अप्रैल मंथ चल रहा है। जैसे अप्रैल मंथ कंप्लीट होगा, आपको जो है 5 से 10 मई के बीच में पूरे अप्रैल मंथ का भी करंट अफेयर मिल जाया करेगा, ठीक है ना। और इन सभी का अगर पीडीएफ आपको भैया चाहिए तो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते भैया, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो भैया देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका लिखा गया है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? अशोक वाजपेयी जी को, ममता कालिया जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को या फिर उदय प्रकाश जी को? तो भैया आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है भैया विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भैया देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ के पहले जो है हिंदी के लेखक है जिनको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ में प्यारे भैया अगर पूछेगा तो हिंदी के ये 12वें जो है लेखक हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। इसके साथ में प्यारे भैया एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साथ में भैया पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भैया 1961 में हुई थी। अगर भैया पूछेगा सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे भैया जी शंकर कुरूप साहब, मलयालम भाषा के लिए 1965 में उनको प्रदान किया गया। अगर हिंदी का पूछेगा भैया तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा रचना के लिए। सुमित्रा जी को ही भैया प्रकृति का सुकुमार कवि भी बोला जाता है। अगर पूछेगा सबसे पहली महिला कौन थी जिनको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आशा पूर्णा देवी जी थी 1976 में, और महादेवी वर्मा दूसरी महिला थी, यामा के लिए 1982 में मिला था, ठीक है। अब भैया अगर पूछे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो संस्कृत भाषा के लिए रामभद्राचार्य जी को, और उर्दू भाषा के लिए भैया कवि गुलजार साहब को। 57वां पूछेगा भैया तो दामोदर माऊजी जी को मिला था। 56वां पूछेगा तो नीलमणि फुक्कन को मिला था। 55वां पूछेगा तो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी साहब को मिला था, ठीक है ना भैया। तो चलिए फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भैया आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ब्रह्मा या फिर ऑपरेशन सहायता? तो भैया इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके साथ में भैया भारत द्वारा कुछ और जो ऑपरेशन चलाए गए थे उन सभी को भी देख लेते हैं। जैसे अगर भैया पूछे ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा चलाया गया था, तो भैया जो है भारत द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और अफगानों को बचाने के लिए 16 अगस्त 2021 को चलाया गया था। पूछे भैया ऑपरेशन दोस्त, तो ये भैया तुर्की और सीरिया में भूकंप से राहत के लिए जो है चलाया गया था 2023 में। भैया ऑपरेशन गंगा पूछेगा तो रूस के दौरान भैया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भैया 24 फरवरी 2022 को चलाया गया था। प्यारे भैया जो है ऑपरेशन वंदे भारत के, तो विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कोविड-19 सन 2020 में चलाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भैया आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 105वीं है, 118वीं है या फिर 130वीं है या फिर 95वीं रैंक है? तो भैया जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है इस बार 118वीं है, ठीक ना। इस बार जो है कुछ सुधार है, पिछली बार हमारी रैंक कितनी थी, तो 126 थी, ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 147 देशों पर आधारित है, जिसमें टॉप 3 कंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है।
अगर बात करें भैया जो है भारत के पड़ोसी देशों की रैंक क्या है, तो चीन की बात करेंगे तो 68वें नंबर पर है, श्रीलंका 133वें नंबर पर है, पाकिस्तान 190 नंबर पर है, अफगानिस्तान 147 नंबर पर है, नेपाल आपका 92 नंबर पर है और बांग्लादेश आपका 134 नंबर पर है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया देखिए आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां जो है टाइगर रिजर्व बना है, तो भैया कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर जो है मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह भैया जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ में भैया अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका जो है भैया सन 1973 में आया था, ठीक है ना। अगर पूछे टाइगर डे कब मनाया जाता है, टाइगर डे अगर पूछेगा भैया बाघ दिवस, तो ये 29 जुलाई को, ठीक है ना, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। चलिए फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भैया अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, खंजर सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, 10वें, 11वें, 12वें या फिर 13वें। तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें एडिशन का जो है इस बार आयोजन किया गया था। जो भैया किस देश के साथ किया जाता है, तो भारत और किर्गिस्तान के साथ 10 से 23 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था और सबसे पहली बार 2011 में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, असम ने या फिर तमिलनाडु ने। प्रश्न का जवाब हो जाएगा असम सरकार ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। असम की राजधानी भैया क्या है, तो दिसपुर है। यहाँ के सीएम कौन है, तो जो है भैया हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। इसके साथ में भैया बिहू और बुकुरुम्बा यहाँ का फेस्टिवल है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया, तो चेन्नई है। यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन साहब हैं, जिनकी पार्टी का नाम डीएमके अर्थात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई है, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ के सीएम भैया देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसको सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। तो भैया अगला प्रश्न है, नार्गो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद था, रूस और यूक्रेन के मध्य, जॉर्जिया और अर्मेनिया के मध्य, अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य या तुर्की और ग्रीस के मध्य। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न भैया 8 नंबर, ट्यूनेशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, कामेल मादौरी को, सर्रा जफरानी जंजरी को या फिर भैया सलाह जवारी को या फिर केस सईद को। तो यदि आप लोग बी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है भैया। 9 नंबर, विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को या फिर 24 मार्च को। तो यदि भैया आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है 22 मार्च को। इस बार की अगर पूछेगा 2025 की भैया जो है थीम क्या थी, तो भैया ग्लेशियर फॉर प्रिजर्वेशन जो है विश्व जल दिवस की थीम थी। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, पंजाब बना है, महाराष्ट्र बना, तमिलनाडु या फिर केरल। तो भैया यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है पंजाब बना है, जिसके जो है सीएम कौन है, तो भगवंत मान है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसके सीएम कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस साहब के। तमिलनाडु की राजधानी भैया चेन्नई है, जिसके सीएम एम.के. स्टालिन साहब है। केरल की राजधानी भैया तिरुवनंतपुरम है, जिनके सीएम पिनराई विजयन साहब हैं। बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न भैया 11 नंबर, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर रहा, पहले नंबर पर, दूसरे स्थान पर, या तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा प्यारा भारत देश दूसरे स्थान पर रहा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जमाइका के, बारडोस के, त्रिनाद और टोबैगो के या फिर बहामास के। तो यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है त्रिनाद और टोबैगो के। बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया देखिए मैं बहुत ज़्यादा आपको जो है एक्सप्लेनेशन इसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए। प्लस प्रश्नों को रखा है, तो यदि इन सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अदर जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को, 21 मार्च को, 11 दिसंबर को या फिर 22 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है प्रत्येक वर्ष भैया 21 मार्च को जो है हिमनद दिवस मनाया जाता है और 5 जून को भैया जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेतुम्बो नानंदी नदाई वाह को
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बनी है? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं फिर भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे भैया, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा? तो भैया यदि आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा को, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब आप लोग सोच रहे हैं। अगर बात करें भैया गोल्डन मरकरी अवार्ड की, तो अगर इसकी पूछे स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। भैया यह जो है मानवीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकास, संस्कृति को स्थापित करने के लिए जो है प्रदान किया जाता है। तो आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, किसे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो भैया विराट कोहली को, आयुष्मान खुराना को, नीरज चोपड़ा को, या फिर मिलिंद सोमन को? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना, जो कि भैया फिट इंडिया से जो है जुड़े हुए भी हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, चागोस द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच रहा? प्रश्न का जवाब हो जाएगा मॉरिशस और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। देखिए भैया इसमें भारत ने जो है मॉरिशस का समर्थन भी किया है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, भारत में स्टार लिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेस एक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एयरटेल कंपनी के साथ समझौता किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ईरान ने, दक्षिण कोरिया ने, बांग्लादेश ने, या फिर भारत ने? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। हमारे प्यारे भारत देश ने भैया जो है एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है जीत लिया है। इसके साथ में भैया जो है यह इसमें भारत ने ईरान को हराया था भैया। जो है अगर पूछे कि इसकी भैया जो है मेज़बानी किस देश ने की, तो भैया ईरान और जो है तेहरान में इसका आयोजन हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त कराने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, या फिर भैया जयश्री वेंकटेशन, या वंदना शिवा? प्रश्न का जवाब हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन जो है रामसर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लाई गई है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा? तो भैया आप लोग इसका सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब सोच रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अस्मिता योजना लाई गई है। इसके साथ में भैया अगर पूछे भारतीय स्टेट बैंक की जो है स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को। नाबार्ड की स्थापना पूछेगा भैया, तो जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, 12 जुलाई 1982 को। रिजर्व बैंक की स्थापना पूछेगा भैया, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत कि किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, या फिर गुजरात? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना भैया जो है इसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी, जिसके सीएम भैया रेवंत रेड्डी साहब है, जिनका संबंध कांग्रेस से है। गुजरात की राजधानी भैया गांधीनगर है, जिसके सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत साहब हैं। कर्नाटक की राजधानी भैया जो है बेंगलुरु है, जिसके सीएम भैया सिद्धारमैया साहब हैं। महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई है। मुंबई में भैया गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, और इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? भूल भुलैया थ्री ने, किल ने, या फिर लापता लेडीज ने, या फिर वे शैतान ने? तो यदि आप लोग इस प्रश्न का जवाब सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। लापता लेडीज ने भी सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, टोटल 10 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है लापता लेडीज ने जीते हैं, और सन 2024 में पूछेगा तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एनिमल ने जीता था। इसके साथ में भैया लापता लेडीज के जो है अगर डायरेक्टर पूछेगा तो किरण राव जी हैं, जिन्होंने भैया बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता हुआ है। इसके साथ में आइए जो है कुछ और अवार्ड जो कि भैया फिल्मों से संबंधित है उनके बारे में देख लेते हैं। भैया अगर पूछेगा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, तो लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर मेल मिला है जो है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया थ्री के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है मिला है निताशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का
किरण राव को मिला लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सिंगर मेल जुबिन नौटियाल को जो है, और बेस्ट सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल को मिला है। तो आइए बढ़ते फिर भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया हाल ही में संपन्न हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? विराट कोहली को, रोहित शर्मा जी को, सचिन रविंद्र को, या फिर केन विलियमसन को? तो भैया यदि आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। भैया अभी हाल ही में जो है चैंपियंस ट्रॉफी संपन्न हुई। आयोजन भैया जो है होस्ट कंट्री पाकिस्तान और दुबई थी। जो है भारत देश ने भी, हमारे प्यारे भारत देश ने सुरक्षा कारणों के चलते अपने सारे मैच जो है दुबई में खेले। यानी इसकी शुरुआत भैया जो है 19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में चला। इसके साथ में प्यारे भैया जो है आपका प्यारा भारत देश जो है चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीता हुआ है। इसमें भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार सचिन रविंद्र को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का जो है अवार्ड इंडियन क्रिकेट टीम के जो कप्तान रोहित शर्मा जी को मिला है। इसके साथ में भैया गोल्डन बैट का अवार्ड सचिन रविंद्र को मिला है, और गोल्डन बॉल का अवार्ड भैया जो कि मैट हेनरी को मिला है। यह भी न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्नीकर्स ब्रांड स्केचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली को, MS धोनी को, रोहित शर्मा को, या जसप्रीत बुमराह को? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को, जिनका संबंध भैया जो है गुजरात के अहमदाबाद से है। या भैया भारतीय क्रिकेट टीम के जो है बॉलर हैं। इस साथ में प्यारे भैया इनको 2024 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। ये बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई। यह ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, यूरेनस है? तो भैया यह है शनि। पहले इसके जो है टोटल 146 उपग्रह थे। 128 नए उपग्रह के बाद जो है इसकी संख्या टोटल 96 हो गई है। अब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि है, जिसको काला ग्रह बोलते हैं। इसके साथ में भैया बृहस्पति जो है या सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके वर्तमान में 95। इसी के साथ में बृहस्पति को भैया पीला ग्रह भी बोला जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो भैया टाइटन है, जिसका आकार बुध ग्रह के समान है। मंगल के 2 ग्रह हैं, जिसको भैया एक है फबोस, दूसरा है डिमोस। मंगल को लाल ग्रह भी और अंगारक ग्रह भी बोला जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, भारत और फ्रांस के बीच वरुण नेवल एक्सरसाइज के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें एडिशन का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में रैंक फर्स्ट किसने प्राप्त किया है? ये सेना ने, हमारी इंडियन आर्मी ने भैया जो है इसमें पहला रैंक प्राप्त किया है। इसके साथ में अगर पूछेगा थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके साथ में भैया अगर पूछे थल सेना के सबसे पहले प्रमुख कौन थे, तो भैया KM करियप्पा साहब थे। वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख कौन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया कंप्यूटरिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला AM जो है ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो भैया यदि आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, एंड्रयूज वाल्टो और रिचर्ड सटन को, तो आप लोग बिल्कुल सही और सटीक जवाब सोच रहे हैं। इसके साथ में भैया जो है भैया $1 मिलियन की धनराशि प्रदान की जाती है। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कस्ट्री कोवेंद्री को, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, बियॉन्ड स्क्रीन पहल जो डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर भैया कर्नाटका या केरला? तो यदि आप लोग सोच रहे हो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? पूर्णमन को, ली केंगी यांग को, या फिर लियू जिया कुन को, या फिर KP सिंह को? तो इस प्रश्न का भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियू जिया कुन को जो है भैया वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 36 नंबर, किसे बारबाडोस देश द्वारा जो है होनोरोजी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस पुरस्कार दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को, मुर्मू जी को, या अमित शाह जी को, या फिर एस जयशंकर साहब को? तो भैया जो है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। भैया देखिए 2020 में जो कोविड-19 के दौरान भैया देश में महामारी फैली हुई थी, उसी के लिए भैया अभी तक टोटल ये 21 देशों ने भैया भारत के प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया हुआ है। एस जयशंकर भैया विदेश मंत्री हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भैया, दिलजीत दोसांझ को किस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एडिडास का, लाइक का, लिवाइस का, फिर प्यूमा का? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवाइस का। इसी के साथ में भैया एडिडास के अगर पूछेगा वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ऋषभ पंत है। अब भैया नाइक के पूछेगा तो स्मृति मंधाना है, और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो भैया पीवी सिंधु और रियान पराग हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया 38 नंबर, अंचत शरत कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, या किस खेल से संबंधित है? तो भैया तो भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरत अंचता कमल जी, जिनको भैया जो है सन 2004 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड, और सन 2019 में भैया जो है इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। इसके साथ में सन 2022 में इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। तो भैया अंचत शरत कमल का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो है चक्रवाती तूफान गार्गियंस किस समुद्र में आया था? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? तो भैया यदि आप लोग इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न भैया, स्टीव स्मिथ जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के महान जो है ओपनर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, या फिर 1 मार्च को, 8 मार्च को, या 20 जून को? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 1 मार्च को। 10 दिसंबर को भैया राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तल्लकी वंदनम योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर तेलंगाना? तो भैया यदि आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जिसके सीएम भैया चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो भैया तल्लकी वंदनम योजना, इसको जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने 9,407 करोड़ रुपए की लागत लगाकर भैया चालू किया है। अंतर्गत भैया जो है जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं गरीबी कारण, तो उनके भैया पेरेंट्स को आर्थिक मदद दी जाएगी। भैया क्लास 1 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट के पेरेंट्स को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद हर साल प्रदान की जाएगी। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न भैया, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 3 मार्च, या फिर 5 जून को, या फिर भैया 22 अप्रैल को? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3 मार्च को। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। में 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, भारत ने, मालदीव ने? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा भारत देश। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली को, बाबर आजम को, शुभमन गिल को, या फिर जो रूट को? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल को, जो कि भैया भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी हैं। विराट कोहली भैया भारत के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या फिर उड़ीसा? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो है भैया यह छत्तीसगढ़ का पहला जो है भैया राष्ट्रीय उद्यान है। भैया देखिए टेंटेटिव जो है हेरिटेज, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? पहले जो है इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के योग्य समझा जाता है, और कुछ समय बाद इसको जो है परमानेंटली उसमें शामिल कर लिया जाता है। के साथ में भैया अगर पूछेगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में टोटल कितने स्थल हैं, तो वह भारत के टोटल 43 स्थल हैं, जिसमें 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है, और 1 मिक्स्ड है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल को किया जाएगा, कहाँ पर स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा में? तो भैया आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। या मंडपम को जो है पंबन आयरलैंड से जोड़ता है, जिसकी 0.2 किलोमीटर है। इसके साथ में भैया 535 करोड़ की लागत लगाकर जो है बनाया गया है, 1 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने, ईरान ने, भारत ने, या फिर बांग्लादेश ने? तो भैया प्यारे भारत देश ने, हमारे प्यारे भारत देश ने जो है भैया इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब हमारे प्यारे भारत देश ने जो है जीत लिया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। आयोजन 17 मार्च से लेकर के
23 मार्च तक इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में किया गया था, जिसमें भैया भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जो है जीत हासिल किया हुआ है। इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था, जिसमें भैया पुरुष में 16 टीमें थी और महिला वर्ग में 8 टीमें थी। आइए बढ़ते फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिजर्व डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण कब किया गया और इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6327, जिसमें भैया गंगा, ब्रह्मपुत्र और व्यास नदियों में यह जो है आपका सर्वेक्षण किया गया था। तो आइए भैया बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भैया अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारा भारत देश 5वें स्थान पर रहा, जिसमें भैया जो है दुनिया के टोटल 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के ही हैं। की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी रही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? भैया तो पियरे लुई लायंस को, एंड्रयूज वाइल्स को, या फिर मसाकी कासीवारा को, या फिर मैजेला वर्ल्ड को? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मसाकी कासीवारा को भैया गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। बात करें भैया तो भैया एबल पुरस्कार की स्थापना सन 2003 में हुई थी। तो भैया 2025 में जापानी गणितज्ञ मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो आतंकवाद के प्रभाव को मापता है, भारत की रैंक क्या है? जो 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो जो भैया 14वीं रैंक है, जिसमें भैया जो है जो पाकिस्तान है यह सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित जो है देश है। तो आइए बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूषण विजेता रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, साहित्य से, या खेल से, या विज्ञान से? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह साहित्य से संबंधित थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, या फिर जो है भैया कर्नाटका में? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बल्ला। आप लोगों ने मचा रखा है अल्लाह, केरल में। तो भैया जो है ओणम, पोंगल, ये सारे के सारे त्यौहार जो है केरल में मनाए जाते हैं। केरल की राजधानी भैया तिरुवनंतपुरम है, जिसके सीएम पिनराई विजयन है, और यहाँ का 2 शास्त्रीय नृत्य भी है। एक है मोहिनी अट्टम, जिसकी फेमस नृत्यांगना भैया मोहन कल्याणी अम्मा जी हैं, और दूसरा है कथकली। कथक पूछेगा तो उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का भैया एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। यहाँ की राजधानी अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है? तो भैया चंद्रबाबू नायडू हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसके साथ में यहाँ के सीएम भैया कौन है? तो सिद्धोरमैया साहब हैं। यक्षगान यहीं से संबंधित है, यक्षगान। इसके साथ में प्यारे भैया तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टालिन साहब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया अगला प्रश्न है 55 नंबर, पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर जो है तेलंगाना में? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में, जिसके सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी साहब हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 56 नंबर, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को, फिर अमित रोहिदास को, सविता पुनिया को, या फिर दीपिका को? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सविता पुनिया को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? तो भैया भारत बा से बोंगो, बा से बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य यह जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए प्रश्न है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को, विश्व बैंक को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को, फेडरल बैंक रिजर्व को, भारतीय रिजर्व बैंक को। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर हरियाणा? तो भैया इस प्रश्न का बचेगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भैया दूसरा संस्करण था। इसके पहले भैया जो है हरियाणा, इसमें भैया हरियाणा ने टोटल 34 गोल्ड, 49 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीत के पहले स्थान को प्राप्त किया। ये बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भैया रणजी ट्रॉफी 2024-25 का किताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? भैया तो वह जीता है विदर्भ ने। कौन थे? तो भैया वह थे अक्षय वाटकर। इसके साथ में अगर पूछेगा भैया जो है
मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, तो सचिन बेबी जो है, जो कि केरला के प्लेयर हैं। और भैया जो है अगर पूछेगा मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, तो हर्ष दुबे को। इसके साथ में प्यारे भैया जो है विदर्भ ने किसको हराकर, तो केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, अर्जेंटीना के, ब्राजील के, उरुग्वे के या चिली के? तो है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे के। वह दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न का जवाब भैया आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। क्रिस्टियन स्टॉकर किस देश के नए चांसलर बने हैं, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के, या फिर ऑस्ट्रिया के, या फिर स्वीडन के? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया के जो है नए चांसलर बने हैं, जिनका संबंध भैया कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी से है। इसके साथ में प्यारे भैया ऑस्ट्रिया जो है यूरोप की एक कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, वियना है। जर्मनी की राजधानी भैया बर्लिन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी भैया जो है बर्न है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मार्च तो इसी के साथ भैया मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है, और कोशिश यही किया है कि जो है आपको कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। प्यारे भैया आपकी जितनी भी क्लासें हो रही हैं आप सभी लोग उन क्लासों से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप हर महीने आप सभी को 5 से 10 तारीख के बीच में जो है पूरे मंथ का करंट अफेयर मिल जाया करेगा। आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां पर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर इसका PDF भी मिल जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जो लोग नए होंगे वो सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्री की गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।